छात्राओं, आज हमारा ऑडिटोरियम बिल्कुल भरा हुआ है और बच्चे बहुत ही उत्साह में हैं। ये सब महोत्सव कॉलेज का पहला फंक्शन है और आज मैं महाराजा बिजली पासी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के इंडोर गेम की उद्घाटन की घोषणा करती हूँ। साथ ही बच्चों, मैं अवसर पे उन सारे बच्चों को, साथ ही शारीरिक शिक्षा विभाग के डॉक्टर गुंजन शाही को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस अवसर पे मुझे आमंत्रित किया। मैं ये देखना चाहती थी कि आज हमारे बच्चों का क्या उद्यम है। आगे अब तो शुरू हुआ है, ये तो आज आगाज है, अभी बहुत कुछ बाकी है। तो बच्चों, आप लोग अनुशासन में रहते हुए इंडोर गेम जो है उसमें जानते हैं, मैं भी शायद स्पोर्ट्स की नहीं हूँ, लेकिन शायद 10 साल मैंने काम किया है साथ साथ पढ़ाने के साथ साथ स्पोर्ट्स का। तो मैं जानती हूँ ये स्पोर्ट्स का जरिया क्लास में अलग बात होती है, लेकिन जब आप फील्ड में होते हो तो आपका दूसरा रूप होता है। और अनुशासन में रहते बेटा, आपके पास प्लेग्राउंड मैंने अच्छा करा दिया, आपका यहाँ पे बीच में भी 2 बजे के बाद वहाँ खेले, आप 10 बजे से आके ही खेल में मत लग जाइए, पढ़ाई करिए। पढ़ाई के साथ साथ ये आपकी ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी है। जो बच्चे एक्स्ट्रा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं वो और भी ज्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि एक चीज जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो इसलिए मेरा शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए और शायद ये व्यायाम से, खेल से, और जो हमें दोबारा पढ़ने की शक्ति मिलती है वो शायद खेल से मिलती है। आधी छुट्टी का कंसेप्ट देखा है आपने? आधी छुट्टी पहले हुआ करती थी, इंटर तक जब हम पढ़ते थे, आधे पढ़ाई के बाद एक छुट्टी होती थी, उसमें हम खेल कूद करते थे, फिर क्लास में आ जाते थे। अब डिग्री सेक्शन में तो वो बात नहीं है, जब खाली है तो आप खेलिए। तो वो घंटा किसी ने सोच के ही बनाया होगा कि आप 3 पीरियड पढ़ के बोर हो गए और उसके बाद आप खेलेंगे, कुछ खाएंगे, रिफ्रेश होके पुनः आप आ जाएंगे पढ़ाई के लिए। तो बेटा, पुनः इस अवसर पर मीडिया बंधु का भी मैं स्वागत करती हूँ महाविद्यालय में, और ऐसे ही वो विभिन्न अवसरों पर हमारे महाविद्यालय में आए। और हमारे महाविद्यालय के जो बच्चे हैं ये बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र या इधर उधर जो शहर के बीच से नहीं है, तो इनमें प्रतिभाएं बहुत है। ये महाविद्यालय में अवसर प्रदान करता है और उन्हें ऊंचाइयों पे पहुंचने के लिए हम ईश्वर से कामना करते हैं। 5 दिन चलने वाली प्रतियोगिताओं में आप अनुशासन बनाए रहेंगे। अगर कहीं पर भी लगता है कि गलती है तो आप उसको अपने स्तर से सुलझाने का कोशिश नहीं करेंगे, अपनी मैम से करेंगे, और जब मैम से नहीं सुलझेगा तो आप डायरेक्ट मेरे पास आइए। हमारे पास हर दुख का इलाज है, तो परेशान मत हो, स्वयं से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। ये मेरा पूरा विश्वास है कि आप अनुशासित रहते हुए खेलों में भाग करेंगे। धन्यवाद बेटा। आप जो है सबसे पहले बताइए थोड़ा सा यहाँ के कॉलेज के बारे में, और फिर थोड़ा सा स्पोर्ट्स के बारे में जो भी हो रहा है उसके बारे में बताइए। महाराजा बिजली पासी कॉलेज की स्थापना 21 वर्ष पूर्व हुई है और इस महाविद्यालय में BA, BSc और BCom, MA और MSc की पढ़ाई होती है। तो पढ़ाई के साथ ही साथ हम बच्चों के पूरे सर्वांगीण विकास के लिए खेलों का भी हर वर्ष आयोजन करते हैं। इसी श्रृंखला में ये मेरा पहला प्रोग्राम है जो कि इंडोर गेम कहलाता है। इसमें 4 तरह के इंडोर गेम होते हैं, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, शतरंज और कैरम बोर्ड। तो इसकी जो प्रभारी हैं हमारे यहाँ शारीरिक शिक्षा के डॉक्टर गुंजन शाही, वो सब्जेक्ट एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, लेकिन साथ ही साथ ये खेलों का भी आयोजन किया जाता है हर साल। तो ये 5 दिन हमारी प्रतियोगिताएं चलेंगी और इसमें हमारे बच्चे भाग लेंगे। पूरे महाविद्यालय के बच्चे जो इंटरेस्ट रखते हैं खेलों में वो इसमें भाग लेंगे और विजयी बच्चों को वार्षिक समारोह में प्राइज दिया जाएगा।
और खेलों का इसलिए जरूरी है कि आजकल की दुनिया में बच्चे जो हैं बिल्कुल इंडोर में हो गए, घर में सिमट के रह गए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ टीवी और मोबाइल से जुड़े रहते हैं। तो इस स्थिति में मैं खेलों को ज़्यादा महत्व देना चाहती हूँ कि इसके द्वारा बच्चों का शारीरिक विकास होगा। और आप देखेंगे कि एक बच्चों में ओबेसिटी आ रही है, मोटापा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो कोई खेल नहीं खेलते हैं। सिर्फ वो खेल भी खेलते हैं अगर कैरम का तो मोबाइल पे खेलते हैं। और इसलिए मेरे महाविद्यालय में मेरा बहुत ही ज़्यादा फोकस मैं होती हूँ कि बच्चे खेलें। और मैं हमारे महाविद्यालय के बच्चे काफ़ी अच्छे हैं खेल में, ये विश्वविद्यालय में भी प्रतिभाग करते हैं, राज्य स्तर पे और नेशनल लेवल पे भी भाग लिए हैं। और कुछ बच्चे हमारे बॉक्सिंग में, गुंजन बॉक्सिंग में खेलने बच्चे गए, बैडमिंटन में गए, तो ये बच्चे वहाँ से भी मेडल लेके आते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि रोज 2 बजे के बाद इन बच्चों को हमारे खेल की सुविधाएं जो भी है महाविद्यालय में उन्हें प्रदान की जाती है और ये बच्चे खेलते हैं। और विश्वविद्यालय के मानक के अनुसार हम लोग खेल कराना चाहते हैं, जिससे जहाँ पर भी जाए बच्चे हमारे तो उस प्रतिभाग करने के केवल करने का महत्व नहीं होता है, अपितु उस पैरामीटर में खेले कि वहाँ से वो मेडल लेके आए। तो हमारे महाविद्यालय के जो टीचर हैं, प्राध्यापक हैं, वो यहाँ के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो बहुत ही मेहनत करते हैं और बहुत ही जुझारू हैं। और हमारा महाविद्यालय इस आशियाना क्षेत्र में स्थित है और लगातार हमारा महाविद्यालय ऊंचाइयों को छू रहा है। और मेरी भी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हमारे बच्चे आगे जाएं और जो भी उनका लक्ष्य है वो उनको प्राप्त करें। एक सवाल और पूछना चाह रहे थे कि पहले कहा जाता था पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलो कूदो बनो खराब। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी इस बारे में ये धारणा है कि मैंने अपने भाषण में ही थोड़ा सा जो अध्यक्षी था उसमें बताया कि किसी भी शरीर को फिट रहने के लिए खेल का बहुत महत्व है। इवन व्यायाम का बीते 2 साल जो कोरोना गया वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा दुखद क्षण रहा। उसमें हमने नहीं खेला, बाहर नहीं गए, कितने लोग बीमार हो गए, कितने लोग मतलब वो अच्छे थे, बीमार भी नहीं थे, लेकिन उनकी मेंटल स्थिति ऐसी हो गई कि वो कोई काम करने की स्थिति में नहीं थे और विभिन्न बीमारियों के शिकार हो गए। तो मेरा ये है कि खेलना कूदना पड़ता तो सभी है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ जो खेल लेता है वो अपना ज़्यादा नाम करता है और खेलों के माध्यम से भी बहुत नाम हो जाता है। आज तो हमारी जो सरकार है वो खेल कूद के लिए मेजर ध्यान, एक बहुत बड़ा दिल्ली में स्टेडियम जो बना वहाँ खेलों का आयोजन, हम लोग भी प्रतिवर्ष उनके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं और हमारे बच्चे प्रतिभाग करते हैं। मैं यही चाहूँगी और सारे लोगों को कहूँगी कि बच्चों घर की 4 दीवारी से बाहर निकलो, खेलो, थोड़ा खेलिए, जिससे कि आपका शरीर पुष्ट होगा और आपका जो काम करने आए हैं उसमें आपका मन लगे। अभी भी बहुत सारे परिवार या बहुत सारे बच्चे हैं जो माँ बाप हैं वो क्या बच्चों से कहते हैं पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो, स्पोर्ट्स पे ध्यान उतना नहीं रहता। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों को मैं ये कहूँगी कि पढ़ना तो अच्छी बात है, पढ़ते पढ़ते बच्चे बोर भी हो जाते हैं, लेकिन हम पेरेंट्स को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हर बच्चा खिलाड़ी नहीं हो सकता है, लेकिन जिनमें खिलाड़ी है, उनकी प्रतिभा है, उसको निखारने के लिए हमें माता पिता को सजग होना पड़ेगा और उसकी पसंद और नापसंद को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर मेरा बच्चा खेल की तरफ जाना है तो मुझे उसमें फोकस्ड होना चाहिए, मुझे वो भेजना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं जो पिक्चर के माध्यम से भी दिखाई जाती हैं कि गांव में छुपी हुई हैं, अगर उनके माता पिता ने उनको सहयोग दिया तो उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अपना जगह बनाया। तो हर माता पिता को ये संदेश है कि अपने बच्चे की प्रतिभा को पहचानिए।